वो जो बोलता है उसे पूरा भी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इतनी कुव्वत रखता है कि जब वो क्रूस के ऊपर था, लहूलुहान था, आखिरी बूंद खून तक बहा दिया था और आखिरी सांस जब लेने वाला था, तब भी यीशु मसीह स्वर्ग राज में किसी को प्रवेश कराने के योग्य था। उसने सिर्फ कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। परेशानियां हो, आत्मिक परेशानियां हो, है ना, मेंटली कुछ परेशानी हो, सामाजिक परेशानियां हो, स्पिरिचुअल हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और वो सिर्फ कहता नहीं, वो जुमलेबाज नहीं है, वो जो बोलता है उसे पूरा भी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करता। वो जब 4 दिन से जो कब्र में पड़ा हुआ था लाजरस, उसके लिए उसने घंटों की प्रार्थना नहीं की। उसने कहा कि हे पिता, मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है, लाजरस बाहर आ जा। और लाजरस बाहर आ गया। हालेलुया। इतनी कुव्वत रखता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इतनी कुव्वत रखता है कि जब वो क्रूस के ऊपर था, जब वो लहूलुहान था, दोनों हाथ पैरों में कीले थे, भाला था, पूरा शरीर छन्नी हो गया था, हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, सिर के ऊपर मुकुट का कांटों के मुकुट का ताज था और पानी नहीं पिया था। 40 दिन 40 रात उससे पहले उपवास किया था, एक दिन पहले मार खाई थी और पूरा शरीर लहू से था और उसके कपड़ों को जो खून में चिपक गए थे, घाव से चिपक गए थे, उसे खींच के निकाल दिया गया था। और वहां पे लिखा है यशायाह की पुस्तक में कि मानो उसका शरीर ऐसा पता चलता था कि वो पता नहीं किसका शरीर है, पता नहीं लगता था। हालेलुया। ऐसी मुसीबत वाली समय में भी, ऐसी खराब स्थिति में भी, ऐसी दयनीय स्थिति में भी उस व्यक्ति ने, जिसका नाम है यीशु मसीह, एक डाकू को जो जीवन भर सबों के लिए मुसीबत का कारण रहा, पूरी जिंदगी पाप करता रहा, पता नहीं कौन कौन से पाप किए होंगे, कौन कौन से बड़े बड़े पाप किए होंगे। डाकू है, कुछ भी कर सकता है, कोई उसके आइडलशिप नहीं है, कोई उसके सिद्धांत नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है। एक हीरो को एक सिद्धांतवादी होना पड़ता है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। एक डाकू को कोई सिद्धांत नहीं होते, वो जो चाहे वो कर सकता है। पूरी जिंदगी जब उसने काम किया, और एक वक्त ऐसा आया जब यीशु ऐसी दशा में था, जब उसके प्राण निकलने ही वाले थे, उस समय उसने उसकी ओर दृष्टि की। वो बोलते हैं ना कि लाइट की ओर अगर दृष्टि करोगे तो तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। हालेलुया। हिंदी में क्या वचन है? हिंदी में क्या वचन है वाला? जितनों यहोवा की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जिन्होंने ज्योति की ओर मुंह किया, अगर ये ज्योति उसके ऊपर अगर मुंह करते हैं, फेस करते हैं, तो उसका मुंह कभी काला नहीं होता। जब हम ज्योति को देखकर चलते हैं तो हमारे पैरों के आगे लाइट रहते हैं, हमारे पैर डगमगाएंगे नहीं, हम सीधे सीधे चलेंगे। लेकिन हमने जब ज्योति की तरफ से अपना मुंह इधर किया तो हमारी परछाई ही हमारा सबसे ज्यादा वो खतरनाक जगह हो जाएगी। हम अंधेरे में चल रहे हैं, हमारा कहां पर पैर पड़ेगा हमें पता नहीं। लोग बोलते होंगे कि तुम क्या करते हो, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसी स्थिति में जब वो क्रूस के ऊपर था, लहूलुहान था, आखिरी बूंद खून तक बहा दिया था और आखिरी सांस जब लेने वाला था, तब भी यीशु मसीह स्वर्ग राज में किसी को प्रवेश कराने के योग्य था। उसने सिर्फ कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, चाहे वो कैसा भी हो, हमारा परमेश्वर है, सबसे ऊंचा है। वो बोलता है मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। आज का ये मैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं कई बार सोचता था, मैं बहुत सोचने वाला हूं। कभी अगर अकेले में सो गया हूं या अगर लेट गया हूं, अगर अकेला हूं तो मेरे जो विचार के घोड़े हैं
विचार वाले जो घोड़े हैं वो बहुत ज्यादा दौड़ने लग जाते हैं और दौड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या 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 सोचेंगे, कहाँ कहाँ सोचेंगे, कैसा कैसा सोचेंगे, मुझे कुछ खुद को भी पता नहीं चलता। जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर तू मेरी इतनी सुधि क्यों लेता है, हालेलुया। तू मुझे इतना बचाता क्यों है, तू मुझसे इतना प्यार क्यों करता है, किस वजह से तू मुझे इतना प्यार करता है। मैं तो पापी मनुष्य हूँ, मैं तो हर समय पाप करता हूँ, हर समय गलत सोचता हूँ। पिछले संडे मैंने बताया था कि हमारा जो मन है निरंतर क्या करता है, बुराई की कल्पना करता है, बुराई करने के लिए दौड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अंदर की भेड़ियों को शांत करके रखते हैं, अंदर की भेड़ियों को शांत करके रहते हैं और अपने भेड़ियों को अंदर ही अंदर मार देते हैं। लेकिन कभी कभी ये धीरे से निकलने की कोशिश करता है, तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप जय पा सकते हैं, हालेलुया। तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु ऐसा क्या था मुझ में जो तूने मुझे चुन लिया, है ना, तूने मुझे चुन लिया, मैंने प्रभु को नहीं चुना, उसने मुझे पहले प्रेम किया और उसके बाद मैंने जब उसके बारे में जाना तब मैंने उसे प्रेम किया, है ना। अगर मैं यीशु मसीह को नहीं जानता होता तो कितने आडंबरों में पड़ा होता। देखते होंगे रोडों के ऊपर कोई कई किलोमीटर पैदल पैदल जा रहा है, कोई जा रहा है लेकिन अब उसके हाथ पैरों में ताकत नहीं, लेकिन वो जा रहा है, पता नहीं कब पहुंचेगा। मैं सोचता हूँ कभी कभी पूछूं उससे कि तुम कब पहुंचोगे और कब वापस आओगे, अभी पहुंच भी पाओगे कि नहीं पहुंच पाए। कोई लुढ़क लुढ़क के जाता है, परमेश्वर ने कभी बोला है ऐसा कि तुम ऐसा करो, लुढ़क लुढ़क के जाओ, अरे जल्दी से साइकिल लो, बाइक लो, जाओ, जाके जो भी करना करके आ जाओ, लेकिन जा रहे हैं। कोई गुलाटी खाते खाते जा रहा है, कोई पता नहीं क्या करते करते जा रहा है, लेकिन सब आडंबर में। मैं अगर यीशु मसीह को नहीं जाना होता, वास्तविकता में मैं सही बात बताऊं कि मैं क्रिश्चियन समाज में, मैं क्रिश्चियन परिवार में जरूर पैदा हुआ, लेकिन शुरू से मेरे दिमाग में एक ही था, कौन है सच्चा परमेश्वर। क्योंकि जब मैंने नेट किया, मैंने जब सर्व किया, मैंने टाइप किया कि इस दुनिया में कितने रिलीजन है, समझना इस बात को, इस दुनिया में कितने रिलीजन हैं, तो हमें तो कुछ 7-8 के नाम मालूम हो गए। वहां पर निकल के आए आधिकारिक रूप से ऑफिशियली 4302 रिलीजन है। कितने हैं? 4302 रिलीजन है। लेकिन स्कॉलर्स बोलते हैं ये तो ऐसे हैं जो एड्रेस किए गए हैं, जो ऑफिशियल हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो 10,000 के ऊपर रिलीजन्स हैं, 10,000 के ऊपर। मैंने सोचा अरे बाप रे, मुझे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, है ना, ये सभी मालूम था। इसके अलावा और भी हैं जिनके मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा। कोई तो गलत है ना, बहुत सारे लोग तो गलत है ना, उनको पता कैसे चलेगा? कुछ तो लोग तो गलत है ना। 10,000 की 10,000 सही नहीं हो सकते कि 10,000 पता नहीं कौन कौन से प्रभु को मान रहे हैं, कभी इस प्रभु को, कभी उस प्रभु को, कभी उस प्रभु को, कभी उस प्रभु को मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो गलत होंगे ना। तो ऐसा सोच मेरे बचपन में आता था, जब मैं एलाइजा के उम्र का था। मैं बहुत कुछ सोचता था बचपन में लेकिन मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि मैं सोचता था अगर परमेश्वर है तो कैसा दिखता है, अगर मैं जिंदा हूं तो कैसे जिंदा हूं, ये तारे कैसे लटक रहे हैं। अगर मान लो कि परमेश्वर नहीं है इस दुनिया में तो क्या होगा? अगर है तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, ये हमारी आशा है। नहीं तो हम वैसे ही निराश हो जाएंगे कि बस ये एक साल, ज्यादा से ज्यादा 80 या ज्यादा से ज्यादा 100 साल के बाद जब आपकी आखिरी सांस जब निकलेगी उसके बाद क्या होगा? मैं ये सोचता था। कब? जब मैं एलाइजा से भी बहुत छोटा था, मैं जब चेन्नई में था, आवड़ी में था, और मैं शायद उस समय 3rd या 4th क्लास में होऊंगा। मैं 1987 में यहाँ पर आया था, जब मैं 5th में था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं आखिरी सांस मेरी निकल जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं सोचने लगा कि क्या होगा? शून्य, मतलब कुछ भी नहीं है। ना तो मैं सोच सकता हूं, ना तो मैं देख सकता हूं, ना तो मैं समझ सकता हूं, ना कुछ भी, ना बोल सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन शून्य के अंदर मेरी जिंदगी चलेगी, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आज से 100 साल पहले तक जितने भी जिंदा हुए उनके बारे में आप जानते हो
जो बड़ी हिस्ट्री के जो किरदार थे उन लोगों को जानते हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को कौन जान रहा है? जो कितने ही आए और कितने ही चले गए, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। मैं ऐसा सोचा करता था कि अगर परमेश्वर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मेरे दिल से एक आवाज आती थी कि परमेश्वर को जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर परमेश्वर नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी का अंत किस तरह से होगा? मैं क्यों इतनी भागा दौड़ी कर रहा हूं? मैं क्यों इतना मगजमारी कर रहा हूं? मैं क्यों इतने लोगों से अपने सिर को खपा रहा हूं कि ये सही है, ये गलत है? अपने जिंदगी जियो ना यार, जी के मर जाओ और खत्म करो, आराम से जियो, खाओ पियो, ऐश करो। वो तो जंगल का जीवन हो जाता अगर परमेश्वर नहीं होता तो। हम लोग इस वजह से अच्छी तरह से हैं क्योंकि हमें ये आशा है कि परमेश्वर है और परमेश्वर ने कुछ नियमों को बना रखा है और उस नियमों को पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम उस नियमों को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप देखें, जो यीशु मसीह के नियम है, जो पिता परमेश्वर के नियम है, वो पूरी दुनिया में कायल किए हुए। हत्या नहीं करना। किसी भी देश में जो उस यीशु मसीह को मानता हो ना मानता हो, इस आज्ञा को जरूर मानता है। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, है ना? व्यभिचार नहीं करना, चाहे इस देश में हो चाहे किसी भी देश में हो, वो गलत है तो गलत है। चोरी ना करना, डाका नहीं डालना, किसी की संपत्ति ना ले लेना, माता पिता का आदर करना, बहुत सारी आज्ञाएं सारी की सारी सारे देश मानते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता का आदर तुम करते रहो यीशु मसीह वाले, हम जो इस धर्म के हैं हम माता पिता का आदर नहीं करेंगे। ऐसा होगा क्या? आदर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास होगी वो ही दे पाएगा। यीशु मसीह ने के लिए लिखा है कि उसने ना तो कभी तलवार उठाई, और उसके लिए लिखा है कि वो जो एक जलती हुई झाड़ी का, है ना, जलती हुई झाड़ी भी जो आग नहीं होगी उसके अंदर धुआं देती होगी, उसको भी वो नहीं बुझाएगा शारीरिक रूप में, लेकिन आत्मिक रूप में वो सब कुछ कर सकता। हालेलुया। तो मैं ऐसा सोचा करता था कि क्या होगा। मैं तो उस जाति में से भी नहीं आता जिस जाति को परमेश्वर प्यार करता है। मैं तो पता नहीं कहाँ था, और अगर परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना होता तो ये जो मेरा मस्तक है, मैं सिर है, मैं कहाँ टेक रहा होता या कहाँ फोड़ रहा होता। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो फोड़ रहे थे, लेकिन अब एक जगह पे परमेश्वर ने बोला तुम पूंछ नहीं तुम सिर कहलाओगे। हालेलुया। वो बोला कि तुम पूंछ नहीं कहलाओगे तो तुम सिर कहलाओगे। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरा मित्र है और मैं तुम्हें एक दर्जा देता हूं, वो है पहले नियम के अंदर, पुराने नियम के अंदर हम पिता परमेश्वर बोल नहीं सकते थे, हम बोलते थे मास्टर। तू मैं तेरा सेवक हूं और तू मेरा मालिक है। लेकिन जब यीशु मसीह नए नियम के अंदर आया, उसने हमें ये आज्ञा दी, हमें ये अधिकार दिया कि हम उस मास्टर को पिता करके बोल सके। बोलता है कि हे अब्बा पिता। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि पिता परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को भेजा, जा इनको बोल कि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तेरा बाप हूं, मैं ही तुझे संभालूंगा, मैं ही तुझे निकालूंगा, मैं ही तुझे प्यार करूंगा। जिस अदन की वाटिका में से तुझे मैंने निकाल के भेजा है, उस अदन की वाटिका में मैं तुझे फिर से लेकर आऊंगा। हालेलुया। इस तरह से बहुत सारी चीजें मैं सोचा करता था। तो मैं उस जाति में से भी नहीं आता हूँ, मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरी एजुकेशन लोगों से कम है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम भी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैंडसम भी हैं, और मैं ज़्यादा इतना पैसे वाला भी नहीं हूँ, बहुत सारे पैसे वाले भी हैं। हर चीज़ में मैं देखा जाए तो मैं कम हूँ, लेकिन मेरा प्यार जो है यीशु मसीह के लिए सबसे ऊपर है। हालेलुया। वो उस प्यार के कारण वो मुझे प्यार करता है। ऐसा मैं सोचता था कि क्यों। एक वचन है जो मैंने पहले भी बोला था, लेकिन आज फिर वचन सही था। 8वां अध्याय उसका 3 और 4 और जो कोई जोर से पढ़े। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। एक मिनट। जब मैं बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ ऊपर कि ये पृथ्वी कैसी बनी है और ये आकाश मंडल कैसा बना है और ये सब कैसा हो रखा है, कैसे तारे हैं, जो इतना सा तारा दिखता है वो हमारी पृथ्वी से बड़ा है। वो कैसे टांगे होंगे जाके? हमने जब ये बल्ब वगैरह
चर्च ने लगाए थे, कितना समय लगा था, कितना समय लगा था एक एक लगाने के लिए, लेकिन उसके साथ वायर लगा है, उसके साथ अटैचमेंट लगे हैं, लेकिन वो लटकाए हुए हैं, और जो जहां लटकाया वो वहीं पर है। कल सुबह उठ के देखोगे सूरज वहीं से निकलता हुआ दिखेगा, रात में देखोगे चांद वहीं पे मिलेगा, सप्तऋषि जो तारे दिखते हैं वो वहीं पे मिलेंगे, घूमते रहते लेकिन वो वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपने समय, ऋतु और काल के अंदर अपनी अपनी स्थिति में, अपनी अपनी परिधि में घूमेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू इसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। इतनी सारी चीजें होने के बाद मनुष्य क्या है? मैं भी तो मनुष्य हूं, पर आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, तू उसका स्मरण करे। कितने साल, कितने पृथ्वी को बने हुए, साइंस बोलती है, हमारा अलग है अंदाज, साइंस बोलती है 430 करोड़ साल, 430 करोड़ साल हो गए इस पृथ्वी को बने हुए, और 370 करोड़ साल से होमो सेपियंस जो है वो इस धरती पर है। 370 करोड़ साल से, अरे बाप रे, इतने साल पुराना का जिसका इतिहास भी नाम नहीं है, उसका स्मरण कौन करता है? जिसका नाम इतिहास में लिखा है उसका स्मरण तो करते हैं, कोई पीएमटी, पीटी, पता नहीं क्या क्या जो होता है उसको याद रखने के लिए याद रखते हैं, लेकिन कोई याद करे, और परमेश्वर क्यों याद करे? क्यों याद करे? ऐसी कोई काबिलियत है, ऐसी कोई लियाकत है, या ऐसी कोई खूबी है? क्यों याद करे? किस वजह से याद करे? मैं यही सोचता हूँ कि क्यों याद करे परमेश्वर, क्यों मुझे याद करेगा? मैं चाहता हूँ कि हानोक के जैसे, है ना, मैं उठा लिया जाऊँ, या शरा के जैसे मैं उठाया लिया जाऊँ, पूरा शरीर मेरा ऐसी नाश ना हो, मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? मैं ये सोचता हूँ, लेकिन ये ऐसा सोचते 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 बहुत ज्यादा जब गंभीर हो जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रभु तू मुझे क्यों, तू मेरी सुधि क्यों लेता है? तू मेरी सुधि क्यों लेता है? क्या जरूरत है कि तू मुझे प्यार करे? क्या जरूरत है कि तू मुझसे प्रेम करे? क्या जरूरत है? कोई जरूरत है क्या? यीशु मसीह को कोई, परमेश्वर को कोई जरूरत है क्या? हमारी कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अय्यूब उसका 7वां अध्याय और उसका 17 और 18, वहां पे अय्यूब की स्थिति ऐसी है। अय्यूब की स्थिति में मैं बताऊं आपको कि अय्यूब वो व्यक्ति है जब शैतान, यहाँ पे इस धरती के ऊपर 2 ही बड़ी शक्ति है, एक है शैतान और एक है परमेश्वर, है ना। जो काली शक्ति है उसको परमेश्वर की शक्ति बोलती है। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को पृथ्वी पर देखा है? कितने लोग हैं, कितने करोड़ लोग मर गए और कितने करोड़ लोग आएंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि एक व्यक्ति के ऊपर है जिसका नाम है अय्यूब। उसको बोलता है कि क्या तूने अय्यूब को देखा है ना। उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर का सबसे प्रिय है, खरा है, जिसकी परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है, वो खुद क्या कह रहा है ये देखिए। आइए, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगा। हालेलुया। वो बोलता है कि अय्यूब, जिसके लिए परमेश्वर खुद कह रहा है कि इसके जैसा खरा व्यक्ति नहीं है, वो खुद बोल रहा है कि तू मनुष्य क्या है कि तू तेरा मन मुझ पे लगाए, या तू मुझे महत्व दे, है ना, महत्व दे। वो खुद बोल रहा है कि कोई काबिलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मालूम। आगे, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। प्रति भोर, हर सुबह उसकी स्तुति लेता है, और प्रति क्षण हर पल, हर सेकंड उसको जांचता है। तो मैं सोचता हूँ जब ऐसे दिग्गज लोग जो ये बात बोल सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरी स्तुति क्यों ले, मैं तो पाप, लेकिन मैं अपनी बारे में बोलूं तो मैंने कई पाप किए, कई ऐसी चीजें की जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। ऐसा क्यों? हालेलुया। आता होगा कभी कभी ऐसा सवाल कि परमेश्वर तूने मुझसे क्यों इतना प्रेम किया, है ना, क्यों मुझे इतना चाहा कि मैं तेरे आलय में भी आ सकूं, मैं तेरे भवन में भी आके तुझसे सुन सकूं, तू मुझे बोल सके, तू मैं तेरी सुन सकूं, तू मुझे सहलाए, तू मुझसे प्यार करे, तू मुझे डांटे, तू मुझे फटकारे, तू मुझे जय के उत्सव में लेके चले।
तब मैंने बहुत सोचा, लेकिन लिखा। फिर एक वचन मेरे दिमाग में आया, परमेश्वर ने ही भेजा। उसमें लिखा है, आप जानते हैं इस वचन को, वो लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16, है ना? लिखा है। मैंने जब ये क्वेश्चन पूछने की परमेश्वर से सोचा, तो एक वचन आया जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। लिखा है उसमें, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्यार करता है? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। मुझे क्यों प्यार करे, मुझे क्यों महत्व दे, मुझे प्रतिक्षण मेरी क्यों रक्षा करे, प्रतिक्षण मेरी क्यों सुधि ले, क्यों महत्व दे? तो परमेश्वर कहता है कि क्या पौलुस कहता है अपनी कुरिन्थियों की कलीसिया को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया, हालेलुया। और अपने परमेश्वर अपने अपनी मंदिर के बारे में नहीं सोचेगा? हालेलुया। क्या आप अपने शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे? परमेश्वर अपने मंदिर के बारे में नहीं सोचेगा? तुम अपने भवन के बारे में नहीं सोचोगे, अपने घर के बारे में नहीं सोचोगे, तो वो अपने भवन के बारे में, अपने घर के बारे में क्यों नहीं सोचेगा? क्यों वो उसको साफ करके नहीं रखेगा? क्यों उसको बुहारा हुआ नहीं रखेगा? क्यों उसको प्यार नहीं करेगा? क्यों उसके लिए हर दिन हर चीज नई लाके क्यों नहीं देगा? हालेलुया। तो क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मंदिर मतलब उसका पवित्र स्थान हो। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर आके विराजमान होगा, जहाँ पर वो बैठ सकता है, बात कर सकता है, और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। जो मंदिर है उसके अंदर क्या कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा उसमें वास कर रहा है। तो क्या परमेश्वर तुम्हारी सुधि ना लेगा? हालेलुया। क्या परमेश्वर तुम्हें महत्व ना देगा? क्योंकि वो तो खुद इसमें रहता है, अपने हाथ के बनाए हुए, है ना? हर पक्षी जो अपने घोंसले बनाता है, अधिकतर पक्षी, और हर पक्षी जो घोंसले बनाता है वो उसी में रहता है। जो बिल बनाने वाले जानवर है वो अपने बनाए हुए बिल में ही रहते हैं। हमारा परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हम में रहना चाहता। हालेलुया। अपने हाथों से बनाया है, और मंदिर को बनाया है, पवित्र स्थान को बनाया, वो उसी में रहना चाहता। एक और वचन यहाँ पे उसके आगे 1 कुरिन्थियों 6:19 में फिर से एक और बार वही बात पौलुस रिपीट कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? हालेलुया। फिर से एक और बार उस बात को रिपीट कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों चीजों के अंदर एक सिमिलैरिटी है, एक सिमिलैरिटी है। दोनों वचन के आगे आप देखोगे लिखा है क्या, और दोनों वचन के पीछे एक क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये नहीं पता कि है कि नहीं है। क्वेश्चन मार्क है। शुरुआत में भी क्या तुम नहीं जानते, और अंत में भी एक क्वेश्चन मार्क है, सांप के जैसे बैठा है, वो भी लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते। पौलुस ये नहीं बोल रहा, उनसे प्रश्न नहीं पूछ रहा। पौलुस उसे प्रश्न पूछते हुए सवाल का जवाब भी दे रहा है। अरे तुम क्या नहीं जानते, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। गंदा मत करो, खराब मत करो। परेशान क्यों होते हो? साफ सुथरा बुहारा पर खाओ, हर सुबह उठो, साफ करो। गिर जाते हो, कोई बात नहीं, उठो, झाड़ो, बुहारो, फिर आगे बढ़ो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। इस पवित्र स्थान में इतनी सारी चीजें परमेश्वर रखना चाहता है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन कहीं और है। हालेलुया। हमारा मन कहीं और है, और वो सवाल पूछते जा रहा है, बताते जा रहा है कि भाई क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन फिर भी पास्टर के पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है। पास्टर, शरीर दुख रहा है, आंखें दर्द कर रही है, पैसों की परेशानी हो रही है, फैमिली में दिक्कत हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, है ना, नौकरी नहीं है,
ये क्यों? परमेश्वर का मंदिर है तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों? हालेलुया, ये सारी प्रॉब्लम क्यों? कभी सोचा है क्या ऐसा? क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क है उसी के अंदर आपका आंसर भी है। वो ये कि जब आदम को बनाया था, एक वचन पढ़े, है ना, उत्पत्ति 3:5 में, उसका लास्ट वाला हिस्सा जो है वो पढ़े प्लीज। उत्पत्ति 3 उसका 5, उसका लास्ट वाला हिस्सा। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान इंसान को बोल रहा है कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये वही क्वेश्चन डाल रहा है जो पौलुस अपने कुरिन्थियों की कलीसिया में लिख रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और उससे पहले उत्पत्ति 1:26 में वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर खुद बोल रहा है इस बात को कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। जब उसके स्वरूप और समानता में बनने के बाद भी शैतान उनके दिमाग में यह बात डाल दे रहा है कि तुम किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अरे परमेश्वर के तुल्य ही बनाया है, परमेश्वर के जैसा ही बनाया है, उसके स्वरूप में, मतलब उसके आकार में और उसकी समानता में, उसकी सामर्थ्य में। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे करके मेरे बहुत सारे जब आता है तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर यीशु मसीह अल्फा ओमेगा है? क्या तुम नहीं जानते कि वो चंगा करने वाला है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे एक लौता पुत्र जो तुम्हारे लिए बलिदान किया गया वो जगत की ज्योति है ना? तुम पृथ्वी के नमक हो, जो तुम बोलोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम यहाँ खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। वो अल्फा ओमेगा है, वो मार्ग सत्य जीवन है, वो इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। क्या तुम नहीं जानते कि वो राजाओं का राजा है? क्या तुम नहीं जानते कि वो प्रभुओं का प्रभु है? क्या तुम नहीं जानते कि वो शांति का राजकुमार है? क्या तुम नहीं जानते कि जो मैं हूं सो हूं? हालेलुया। कितने सारे वचन हैं। अगर आप मत्ती उसके 5वें अध्याय की 5वें अध्याय के 3 से 10 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि धन्य हो तुम। हालेलुया। हर बात में लिखा धन्य हो तुम क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो परमेश्वर को देखोगे। धन्य हो तुम फलाना, धन्य हो तुम ढिमकाना, धन्य हो तुम कि पूरा संसार तुम्हारा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी क्या होता है? दुखी, परेशान, क्योंकि हमें हमारी सामर्थ, हमारी काबिलियत, परमेश्वर का वो वादा हम भूल जाते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि मैं दुखी हूं, तो आप याद रखें मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। हालेलुया। आप याद रखें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से, अपने बड़े ही प्रेम से हमें सृजा है। हालेलुया। स्वर्ग जाना है ना? स्वर्ग जाना है। मान लो कि आपको किसी बैंक से लोन लेना है, तो बैंक से लोन लेना है तो बैंक सबसे ज्यादा पहले क्या देखता है? रवि भैया बताएंगे जिनका सबसे ज्यादा खराब है। हालेलुया, हालेलुया। क्या देखता है? सिविल स्कोर देखता है। हालेलुया। सिविल स्कोर देखता है। वो सिविल स्कोर इसलिए देखता है कि वो देख सके कि तुम्हारी हिस्ट्री क्या है ना? अनिकुंज सर जानते होंगे हिस्ट्री शीटर का नाम। हिस्ट्री शीटर का मतलब क्या समझते हैं? हिस्ट्री शीटर मतलब सबसे बदनाम नाम है ना? हिस्ट्री शीटर ही है। सबसे पहले वो देखते हैं बैंक क्या क्या मांगता है। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा सिविल स्कोर को, मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत जोर से भाग रहा है। मुझे लग रहा था कि टाइम कम रहेगा, है ना? बैंक में क्या क्या मांग रहे? एड्रेस प्रूफ मांग रहे, पैन कार्ड मांग रहे, ITR मांग रहे, इनकम प्रूफ मांग रहे, एक्स्ट्रा अर्निंग मांग रहे, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी मांग रहे, है ना? पहले रीपेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले EMI बाउंस हुई है कि नहीं हुई है, तुम्हारा जो सिविल स्कोर है 900 आउट ऑफ कितना है। इतना सब कुछ मांगने के बाद फिर आपको वो लोन देते हैं। बहुत सारे जो बिचवाई भी आ जाते हैं बीच में कि मैं लोन दिलवा दूंगा ना, क्या दिक्कत है? मैं लोन दिलवा दूंगा, मैं लोन दिलवा दूंगा, मैं लोन दिलवा दूंगा। अरे मैं दूंगा ना, है ना? दूसरा बैंक बोलता है मैं दूंगा ना। बैंक वाला बोलता है, क्या बोलता है? मैं लोन दूंगा ना। कार वाला बोलता है मैं आपको कार दिला दूंगा ना।
मैंने बोला आपकी कार है, मैं लोन दिलवा दूंगा। मैंने बोला आपका बैंक है, नहीं मैं तो मैं क्या, बैंक लोन दे देगा, बोलो ना, मैं क्या, मैं दिलवा दूंगा। देते तो हैं लेकिन हायर साइड में देते हैं। हायर साइड में मैंने भी कार का लोन लिया था, 50% एक्स्ट्रा दिया है मैंने, हालेलुया। हायर साइड में ऐसे बहुत सारे बिछोई मिलेंगे, आपको। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो क्या सोचते हो कि आपका आईटीआर चेक नहीं होगा, स्पिरिचुअल आईटीआर? तो क्या आपका एड्रेस प्रूफ चेक नहीं होगा? क्या आपका अकाउंट स्टेटमेंट चेक नहीं होगा? अगर स्पिरिचुअल वे में, अगर स्पिरिचुअली अगर आपको स्वर्ग जाना है, हमारा बिल्कुल क्या सोच रहे हो कि प्रभु से हम ये बोलेंगे, हम लोग क्लेम करते हैं ना कि परमेश्वर तूने मुझे इस वाले मैं वचन का अंगीकार करता हूं, उसकी दुहाई देता हूं, इसके अनुसार मुझे तू ये सब कुछ दे दे। तो ये बोलेंगे परमेश्वर यीशु मसीह तूने उस डाकू को भी तो भेजा था, तो मैं उसी का अंगीकार करता हूं, उसी की दुहाई देता हूं, तो जैसे तूने उसको भेजा था मुझे भी स्वर्ग दे दे। नहीं हो पाएगा, एक के लिए हो पाया, नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आपका एड्रेस प्रूफ क्या है, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं? स्पिरिचुअली बता रहा हूं, एड्रेस प्रूफ आप किस चर्च से बिलोंग करते हैं और आपकी टीचिंग क्या है। पेन कार्ड, आपका बैप्टिज्म हुआ है कि नहीं है। आईटीआर, रेगुलर टाइथिंग एंड ऑफरिंग्स है कि नहीं। इनकम प्रूफ, क्या आपने किसी को टैलेंट्स को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को सब कुछ दिया है कि नहीं किया। कि एक्स्ट्रा अर्निंग, किसी को टाइट देने के बाद अब मैं नहीं दूंगा, मैंने टाइट दे दिया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर दिया, अब मैंने टाइट दे दिया है, मैंने संडे को दे दिया है, लेकिन मंडे को कोई भी भिखारी मिलेगा, चाहे मेरे सामने मर जाए लेकिन मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। ऐसा करोगे क्या? एक्स्ट्रा अर्निंग्स, गिव योर आर्म्स, हालेलुया। बैंक अकाउंट, स्पिरिचुअल डीड्स, है ना, योर वर्ड्स, क्या है आपने किया। बहुत ज्यादा लंबे समय में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं यहीं पे कि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो डेफिनेटली आपका अकाउंट स्टेटमेंट, स्पिरिचुअल अकाउंट स्टेटमेंट, स्पिरिचुअल सिविल स्कोर आपको सुधारना पड़ेगा। उसमें हर वो बात आ जाएगी जब आप परेशान होते हो, जब आप दुखी होते हो। कल मैं दुखी हुआ, जब मेरा लाइव फ्राइडे को मैं दुखी हुआ, मैंने सब कुछ कर लिया सुबह से शाम तक, लेकिन लाइव करने का एक बटन कर रहा हूं, वो हो नहीं रहा है। तो मैंने परमेश्वर से बोला, क्या परमेश्वर तू मेरे साथ ही नहीं देता? अब मैं इतनी चीजें तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा सप्ताह भर मैंने इस चीज का इंतजार किया है। मैंने ये इंतजार किया है कि मैं लोगों के सामने गाऊं, मैं लोगों के सामने बोलूं, लेकिन अभी ये बटन चल ही नहीं रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा। क्या परमेश्वर तू ऐसा करता है? शैतान का तो बहुत अच्छा है, शैतानी लोगों का तो बहुत अच्छा है। तो जो शैतान के लोग हैं, शैतान उनको सपोर्ट करता है। मैंने ऐसा बोला कि शैतान तो उसको सपोर्ट करता है, तू मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करता, तू मुझे क्यों नहीं कर रहा। हमारे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती है, हे प्रभु क्या तू मेरी नहीं सुनता, है ना, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वैसे हे प्रभु क्या तू मेरी नहीं सुनता। सुनता है, वो चाहता है कि जैसे आपके बच्चे जब वो पैदल चल रहे, पहली बार चलना सीखा, जब वो पहली बार गिरता है, बच्चा आपकी ओर देखता है तो आप अपना मुंह इधर फेर लेते हो कि आप चुपके से देखते हो कि वो आत्मनिर्भर बन जाए। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा? हालेलुया। तो सिविल स्कोर आपका तो चेक होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। आपका सिविल स्कोर बिल्कुल चेक होने वाला है और होके ही रहेगा। वो बिना स्पिरिचुअल सिविल स्कोर चेक हुए आप लोग या हम लोग या मैं या आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? मैं ये बोलता हूं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? और पवित्र आत्मा के मंदिर में क्या होता है? वाचा का संदूक। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हारा मन है वो वाचा का संदूक है। हालेलुया। हालेलुया। किसी को समझ में नहीं आया इसलिए हालेलुया नहीं आ रहा। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो तुम्हारा मन जो है वाचा का
संदूक है। वाचा के संदूक में एक इंपॉर्टेंट चीज रखी थी। क्या चीज थी? 10 आज्ञाएं, 2 तख्तियां, 2 टैबलेट्स तो आज यूज कर रहे, मूसा उस समय में भी यूज करता टैबलेट्स, है ना। तो टैब एंड टैबलेट्स, उस टैबलेट्स के ऊपर क्या लिखी थी? आज्ञाएं लिखी थी। हालेलुया, आज्ञाएं लिखी थी। उसके अंदर, मन के अंदर, जो वाचा का संदूक है उसके अंदर टैबलेट्स रखिए, उस टैबलेट्स के ऊपर लिखा हुआ है ना। एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, हाँ, नीति वचन और उसका 4 और 23, फिर आगे सबसे बढ़ेंगे। अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मन की रक्षा, अपने वाचा की संदूक की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। फास्टेस्ट चीज इस धरती पे कौन सी है? कोई बाइक हो सकती है, कोई कार हो सकती है, पहले बाइक, है ना, फिर कार, फिर फार्मूला कार्स, उसके बाद, है ना, बेंटली पता नहीं कितने, फिर हेलीकॉप्टर प्लेन्स, फिर जेट प्लेन्स, उसके बाद और उससे फास्टेस्ट क्या है? इंटरनेट, हाँ, और ओके, इंटरनेट भी है। जल्दी, लाइट। इस दुनिया में अगर जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट चीज है वो है लाइट, वो बहुत फास्ट जाती है। और उससे भी ज्यादा फास्ट एक चीज और है, वो है आपका मन। अभी आंख बंद करो, पाकिस्तान पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा, मेरा घर वापस आ जाएगा, चर्च आ जाऊंगा। आंख बंद करके देखिए, आप तुरंत पहुंचेंगे। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है मन। हालेलुया। और वो उसके लिए कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये जो मन के जो घोड़े ना, जो विचार, एक्चुअली क्या है, हिंदी में लिखा है मन और इंग्लिश में है माइंड। हिंदी यहां होता है मन और इंग्लिश यहां होता है माइंड। हालेलुया। हिंदी में मन यहां, इंग्लिश में मन यहां, है ना। माइंड, मन, है ना, सही है ना, सही है सर, है ना, माइंड और मन। एक और वचन पढ़े आप जल्दी से, टाइम भाग रहा है। इब्रानी 8 उसका 10, जल्दी खत्म करते हैं, वैसे बहुत ज्यादा अच्छा कहता है कि जो एक मिनट बहुत गौर से सुनिएगा। मैंने आपको बताया ये शरीर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा के मंदिर के अंदर हमारा जो मन है वाचा का संदूक है, और वाचा के संदूक के अंदर तख्तियां हैं जिसके ऊपर आज्ञा लिखी है। अब पढ़िए आराम से। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है, ध्यान दें, कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। हालेलुया। अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा। अब मैं सोचता हूं कि परमेश्वर तू मेरी सुधि क्यों ले? उसकी वाचा के संदूक के अंदर उसकी व्यवस्था हमारे दिल की ऊपर जो पटिया है उसके ऊपर लिखी गई है, और जो उसके वचन है, और उसका वचन बोलता है कि मैं अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन से प्यार करता हूं। हालेलुया जी। और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। उसके हृदय पे लिखूंगा। हृदय भी हिंदी में यही है। हालेलुया। उसके हृदय पे क्या लिखूंगा? व्यवस्था लिखूंगा। आपका जब भी परेशानी हो, आपको जब भी कोई परेशानी हो, तो क्या करना है? आपको बात करना है परमेश्वर से। कौन सी बात करनी है? क्या प्रभु तू मेरी सुनता नहीं है? क्या प्रभु तूने मुझे नहीं देखा? क्या प्रभु तू मेरी जानता नहीं है? मैं कितने सालों से उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रभु तू मुझे ये सब नहीं दे सकता? क्या प्रभु इतनी बड़ी दुनिया तूने बनाई? क्या प्रभु मैं जिंदगी भर किराए के मकान में रहूं, एक छोटा सा प्लॉट नहीं दे सकता क्या? इसे बोलते हैं कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाना। जो 11 दिन का रास्ता आपकी जिंदगी का था वो 40 सालों का हो जाएगा। हालेलुया। जो 11 दिन का रास्ता था वो 40 साल का हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप बैठ जाए परमेश्वर के आलय में, परमेश्वर के भवन में, और परमेश्वर के भवन में बैठने के बाद उससे बात करें कि प्रभु ऐसा मत कर कि मैं ऐसा बोल पाऊं, लेकिन ऐसा करे जैसा कि दुल्हन बैठती है ना, जब उसकी शादी होने वाली होती है तो ब्यूटी पार्लर में जाके बैठती है। एक सेवक आता है उसके पास में, जो ब्यूटिशियन होता है, वो आता है और उसको
श्रृंगार करता है, उसके साथ उसका श्रृंगार करता है ना। आज के दिन की वो, अगर आज उसकी शादी है तो कई दिनों पहले से वो महारानी जैसी जिंदगी जीना चालू कर देती है। उसको खाने का ध्यान रखा जाता है, उसको पीने का ध्यान रखा जाता है। वो अगर एक कदम बढ़ाए तो उससे पहले कोई लाके उसके पैर में चप्पल लाके दे देता है। वो जाके सिर्फ बैठती है और पूरा श्रृंगार है ना। उसकी बड़े बड़े नेल्स जो रोज काटती थी, अपना मुंह जो रोज धोती थी, अपने बाल जो खुद रोज संवारती थी, लेकिन आज एक स्पेशल व्यक्ति है, सिर्फ आके बैठा है, बैठ जाओ, और वो आपका सारा काम करके देता है। घंटों वो बैठी रहती है, घंटों बैठी रहती है। जब शादी का मेकअप होता है तो घंटों वो ब्यूटी पार्लर में बैठी रहती है। कोई बाल बना रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। कितनी सारी चीजें होती, लेडीज जानते होंगे। तो बहुत सारी चीज, बैठे है ना। अगर उसको बोलते हैं खड़े रहने के लिए तो खड़े रहती है, उससे बोलते हैं बैठने के लिए तो वो बैठ जाती है, उससे बोलते हैं कि अभी आराम कर लो तो वो आराम करने लग जाती है। अगर उसको पानी में पीना है तो सिर्फ उसको ये बोलना है कि पानी उसके सामने आ जाएगा। उसको भूख लगी है तो सिर्फ इतना बोलना है कि खाना उसके सामने आ जाएगा। उसको खाने की भी जरूरत नहीं है, उसको उठा के उसके मुंह में डाल दिया जाता है। ये होती है दुल्हन, ये होती है उस दिन की महारानी। जब आपकी जिंदगी में ये सारी परेशानी होने लग जाए तो वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाके बैठ जाए। वो ब्यूटिशियन है, वो आपके पूरे शरीर को, आपके पूरे मन को, आपकी पूरी काया को, आपकी पूरी सोच को धीरे धीरे हालेलुया चंगा करते जाएगा। हालेलुया वो ठीक करते जाएगा। अंत में एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में वो आपको लेकर बाहर आएगा, जिसकी चर्चाएं सब लोग करेंगे, जिसकी तारीफ सब लोग करेंगे, जिसके लिए सब आगे जब भी वो उठ के जाएगी तो पीछे से कोई पल्ला पकड़ लेगा और वो बोलेगा चलो बहन, चलो दीदी, चलो आंटी। जो कोई भी जितने भी रिश्तेदार होंगे आके उसको पूछेंगे कि तू इतनी सुंदर लग रही है, आज मैं तेरी बला उतार लूं, आज मैं तेरी जो भी है वो सब कर लूं, जो तू बोलेगी वो कर लूंगा। बाजार से कुछ लाना होगा तो बोलेगी कि तू बैठ, मैं तेरे लिए जाता हूँ। तुझ खाना है तो तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। आज तू उसको पंखा किया जाएगा, अगर लाइट चली गई है तो उसको पंखा हाथों से किया जाएगा, भली सामने वाले को पसीना आ जाए लेकिन हो जाए। लेकिन पवित्र आत्मा वही ब्यूटिशियन है जो हमारी आत्मा को सुधारता है। हालेलुया हालेलुया। जब आप परेशान हो और बहुत सारे समय में जब आपके मुंह से गड़बड़ बातें निकल रही हो तो जाके परमेश्वर के आलय में, परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठ जाएं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, सिर्फ सिंपल सी बैठ जाएं और धीरे से उसके लिए धन्यवाद के शब्दों को बोलना चालू कर दें। ओ प्रभु धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद बोलना चालू कर दें, सिर्फ धन्यवाद के शब्दों को बोलना चालू कर दें। परमेश्वर से बोलना चालू कर दें कि परमेश्वर तेरी स्तुति है, स्तुति हो, तेरी महिमा हो। प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। धीरे धीरे आपके शब्द, आपकी काया, आपका मन, आपका हृदय जितना भी खराब है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा मन खराब है। तो सबसे पहले आप अपने मन की रक्षा करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु। मेरे महान जीवित परमेश्वर, धीरे धीरे शब्द आपके आगे आते जाएंगे। मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, स्तुति करता हो, महिमा करता हो। अपने लिए प्रार्थना होने के बाद मैं अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, होने दे कि तेरी स्तुति होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। मेरे पिता, तूने मेरे सारे पापों को क्षमा किया, तूने मुझे लेके चला, मुझे जय के उत्सव में लेकर चलता है। तू अल्फा है, ओमेगा, तू मुझे बचाता है, तू मुझे संभालता है। हालेलुया। उसके बाद अधिकार की प्रार्थना चालू होती है कि मेरे जीवन से सारे श्राप खत्म होने पाए, मेरे जीवन में सारे अच्छी चीजें होने पाए। हालेलुया। होने दे पिता परमेश्वर की मैं तेरे लिए महिमा का कारण, मैं तेरी स्तुति का कारण, मैं पिता परमेश्वर अपने जीवन से तेरी महिमा करने पाऊं। हालेलुया। ओ प्रभु, होते 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 आदमी स्पिरिचुअल चले आता है और प्रार्थना करता है, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करता है। मैं वचन से भी बोलूंगा, बुद्धि से भी बोलूंगा, आत्मा से भी बोलूंगा। और उसके बाद अन्य भाषा स्टार्ट हो जाती है। रे पे रे
परमेश्वर मेरी दया करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर होने दे कि मेरे जीवन से महिमा मिलने पाए। हालेलुया। ऐसे शब्दों से जब घंटों आप प्रार्थना करोगे और घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तो परमेश्वर का आत्मा जो बहुत अच्छा ब्यूटिशियन है वो आपको चंगा करेगा, आपको शुद्ध करेगा और आपको नया शरीर और नया मन देगा। हालेलुया। मेरे महान और जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि जो वचन तूने मेरे दिल में डाले हैं, मेरे मन में डाले हैं, मेरे हृदय रूपी पटिया पे लिखे हैं, मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर इस कलीसिया के हर एक मेंबर के मनों को शुद्ध कर और चंगा कर कि मैं हम पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया मिलके तेरे प्रभु भोज में शामिल होने पाए। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरे सब कुछ पिता परमेश्वर मैं तुझे बलिदान करके अर्पण करता हूँ। हालेलुया। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते और दुआ को मांगते यीशु मसीह के मीठे और जीवित